अब बात करते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेशंस लगता है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप कोई फर्म को रजिस्टर कराते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक कॉपी भी दिखा देता हूँ। ये है नोटरी सर्टिफाइड, देखिए ये नोटरी है और ये जो चीज है वो एनओसी है। लेकिन अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी ये साबुन बनाते हैं आप उससे माल लेके आएंगे सस्ते में और आप दूसरे को या जो एंड कस्टमर है उसको आप माल बेच देंगे पड़ेगी। इस टाइप से बॉक्स जो है वो आपको मंगा के रखने पड़ेंगे। तो जैसे ही ऑर्डर आ जाता है इसकी सॉफ्टवेयर के ऊपर वो पॉपअप हो जाता है, उसके अंदर एड्रेस भी होता है, सब चीज होती है। डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के अगर वो उसको लेने का मन हुआ तो यहाँ पे बाई नाउ पे दबा देता। अगर दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि नौकरी सिर्फ आपकी सब्जी बदल सकती है लेकिन आपकी औकात नहीं। अगर आपको पैसे वाला बनना है तो आपको धंधा करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी सिर्फ आज आप भिंडी की खा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप पनीर की सब्जी खाएंगे, बस सब्जी बदलती रहेगी। तो यहाँ पे धंधा करने की बात आ रही है। धंधा कैसे किया जाए? अपने इंडिया में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, इसके बावजूद कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्टअप का सोच रखते हैं लेकिन पता नहीं होता है कि कैसे स्टार्ट किया जाए बिजनेस। बिजनेस के अंदर बहुत सारे लाइसेंस लगते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट लगते हैं, तो ये सारी चीज कैसे होती है पता नहीं होता। इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो टैलेंटेड लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज आपको रियल केस स्टडी के साथ पूरा बताने वाला हूं कि धंधा कैसे चालू करते हैं। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, मैं आपको बहुत रियल केस स्टडी भी बताऊंगा कि कैसे आप धंधे को चालू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्मॉल स्केल की बात कर रहा हूँ, बड़ा कॉरपोरेशंस की बात नहीं करने जा रहा हूँ। बहुत ही स्मॉल स्केल लेवल पे अगर आप कोई छोटे दुकान चालू करना चाहते हैं या आप ई कॉमर्स का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी सैलरीड पर्सन है, आप अपनी वाइफ के लिए कोई धंधा चालू करना चाहते हैं या आप हाउस वाइफ है, आप कुछ बिजनेस चालू करना चाहते हैं अपने घर से, आपके पास स्किल सेट है लेकिन आपको आइडिया नहीं लग रहा कि कहाँ से चालू करें, कैसे डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट चाहिए उसको कैसे लिया जाता है, जिसके अंदर एमएसएमई आता है, जीएसटी आता है, तो ये सारी चीज कैसे होती है, सारी चीज आपको आज लाइव बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कहां से ये इंफॉर्मेशन ली जाती है, कैसे सारी चीज की जाती है, अपनी प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन किया जाता है, अपनी प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे एक स्मॉल स्पेस से एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप धंधा चालू कर सकते हैं। सारी चीज आज इस वीडियो में कवर होगी। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है कैसे हम धंधा चालू करें या फिर कैसे एक बिजनेस को चालू किया जाए अपने घर से या एक छोटी सी स्पेस से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं कि धंधा चालू करने से पहले, कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले आपको इतनी सारी चीज पता होनी चाहिए, उसके बाद ही चालू करिए, नहीं तो आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट जाएगा। सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है एनर्जी, वो है जुनून धंधा करने का। अगर आपके पास 6 महीना बैठने का टाइम है तभी आप धंधा करिए। अगर आप पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह से चालू करिए जहां पे आपकी जॉब भी डिस्टर्ब ना हो और आप ये बिजनेस को अपने घर से चालू कर सके। और वो बिजनेस चालू करने के लिए आपके पास कोई रिसोर्स हो, या आपकी वाइफ है या आपका भाई है या कोई भी जो इस बिजनेस को कर सके, पार्ट टाइम में कर सके। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट क्या सेल करना चाहते हैं। अब हर एरिया में अलग अलग प्रोडक्ट्स होती है। आप ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढे जो आपको इजीली अवेलेबल हो, आपके पास मैन्युफैक्चर होती हो, ऐसी प्रोडक्ट को आपको चूज करना है। नहीं कि आपको ऐसी प्रोडक्ट चूज करना है जो आपसे 200 किलोमीटर दूर मिलती है। अगर आपको कोई सेल ऑर्डर आए तो आपको वहां से लेके आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी प्रोडक्ट आपको बेचनी है। दूसरा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बताता हूं आपको, जैसे आप जो साबुन होते हैं ना, सोप, हाँ, घर मेड सोप बनते हैं, तो आप होममेड सोप बनाना चाहते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे और उसके बाद आप सेल करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी ये साबुन बनाते हैं आप उससे माल लेके आएंगे सस्ते में और आप दूसरे को या जो एंड कस्टमर है उसको आप माल बेच देंगे अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके। तो ज्यादातर लोग यहाँ पे ट्रेडिंग ही करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम लोग करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कॉस्मेटिक ब्रांड है, मामा अर्थ ले लीजिए या कोई भी ऐसी बड़ी ब्रांड ले लीजिए। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि कोई तीसरे बंदे को मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं कि आप मेरे को ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से माल बना दीजिए और फिर वो लोग बेचते हैं। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे देखिए
इधर आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। अब ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, बहुत इजीली आपको बता दिया कि आपने मान लीजिए कि 5-6 प्रोडक्ट का एक पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें मान लीजिए हेयर केयर के लिए आपने साबुन है, शैम्पू है, ये सब का 3-4 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, और स्किन केयर के लिए मान लीजिए 5-6 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई। अब आप ढूंढेंगे एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर जो आपको ये प्रोडक्ट बना के दे देगा, रेडीमेड बना के दे देगा, और सिर्फ आपको करना है माल बेचना है। आप वहां से मान लीजिए 50 रुपए में ले रहे हैं, आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो 50 रुपए जो है वो आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जो है आज के दिन में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लोग यूज करते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराती है, कोई भी खुद से नहीं बनाती। आप अगर एप्पल की बात भी करेंगे ना तो एप्पल भी यही चीज फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, आपने फाइनल कर लिया कि मैं खुद नहीं बनाऊंगा, मैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनाऊंगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितनी प्रोडक्ट बनानी है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। जनरली 200-300 पीस मिनिमम क्वांटिटी रहती है। मान लीजिए आप 5 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको पांचों प्रोडक्ट का 200-200 पीस लेना पड़ेगा, यानी कि आपके पास में 1000 पीस हो जाएगा। ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, MOQ। तो आप जरूर उसको पूछे कि MOQ कितना है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इसके बाद बात करते हैं रिक्वायर्ड लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट बहुत सारी फुलफिल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास में अगर आप फूड कैटेगरी में, तो आपको फूड का लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, गवर्नमेंट से आपको लेना पड़ेगा। आप ISO रजिस्टर्ड, कुछ केस में आप ISO रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। तो ये अगर ये सारे लाइसेंस का झंझट नहीं चाहते हैं, सिंपल बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में चले जाइए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है जिस भी पार्टी का, उसके पास सारे लाइसेंस होते हैं, तो आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं रहती। इसी के लिए जो बड़ी बड़ी पार्टीज है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में चली जाती है। और आपके आजू बाजू में कौन सी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। आप गूगल पे चले जाइए और आप अपने लोकेशन के हिसाब से मान लीजिए कि नियर बाई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, या फिर आप यूट्यूब भी सर्च कर सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। ये सिर्फ बातें नहीं हो रही है, आपको मैं लाइव बताऊंगा कि कैसे एक मॉडल कैसे बनाया जाता है, कैसे की जाती है, सारी चीज बताऊंगा। बट ये पहले आप समझ लीजिए क्या चीज होती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके बाजू में ही कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर आपको वो 1-2 पीस भी देने के लिए रेडी है तो आपको इन्वेंट्री मैनेज करने का कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो आपको ये जो MOQ है वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। आपके पास में मान लीजिए 1000-1500 पीस आपको रखने पड़ेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं या ई-कॉमर्स के वेबसाइट पे लॉन्च करते हैं तो आपके पास मिनिमम 50 से 100 प्रोडक्ट तो होने ही चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने 10 प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसमें से 3 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट ही चल रहे हैं, तो बाकी के 5 प्रोडक्ट है वो आपके पास पड़े रहेंगे। तो आप अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अपनी इन्वेंट्री को कम से कम रखा जाए, वो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद स्पेस, बिजनेस का स्पेस कहां रहेगा। आप खरीदने वाले, आप रेंट पे लेने वाले हैं या आप घर से चालू करने वाले हैं। छोटे बिजनेसमैन, ई-कॉमर्स वाले सब घर से ही ज्यादातर चालू करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आप कितना पैसा मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है मिनिमम 1 लाख रुपए आपको चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई छोटी छोटी ऐसी आइटम्स जो ज्वेलरी की आइटम्स है वगैरह वगैरह, तो उसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। 5-10 हज़ार से भी आप घर से ये सी चीज चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ई-कॉमर्स में जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, ई-कॉमर्स में आपका जो सप्लायर है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको 1-2 प्रोडक्ट दे सके जब आपका ऑर्डर आए। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते, अगर आप थर्ड पार्टी में जाना चाहते हैं, तब भी आपके पास मिनिमम जो स्टॉक है वो तो आपके पास होना ही चाहिए 50 से 100 प्रोडक्ट। इनिशियल मार्केट रिसर्च ये भी आपको करना जरूरी है। आप ऐसी प्रोडक्ट में मत घुसिए जो मार्केट में डिमांड ही नहीं है। आप ऐसी प्रोडक्ट में घुसिए जो मार्केट में अच्छी बिकती है। जैसे कॉस्मेटिक की आइटम बहुत अच्छी बिकती है, साबुन वगैरह बहुत अच्छा बिकता है, कपड़े बहुत ज्यादा बिकते हैं। जो रूटीन आइटम है लेडीज लोगों की या जेंट्स लोगों की, उस कैटेगरी के अंदर आपको घुसना चाहिए जहां पे आपको मार्केट के अंदर जो डिमांड है ना ऑटोमेटिक जनरेट होती है और आपको यहाँ पे फायदा भी, या आपका जो इन्वेंट्री है उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। इसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो आप इंश्योर कर सकते हैं क्वालिटी, लेकिन आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हैं तो आपको क्वालिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी। उसके लिए जब आप उसके पास जा रहे हैं तो सबसे पहले सैंपल के पीस मांग सकते हैं कि मुझे सैंपल यूज करने के लिए दीजिए। आप यूज करिए, आपको अच्छा लगे तभी आप उसको बल्क में ऑर्डर दीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कितनी टाइप की कंपनीज होती है। मान लीजिए आप फाइनल कर लिए, आपको कंपनी चालू करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि किस टाइप की कंपनी में एप्लीकेशन करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप कंपनी गलत चूज कर लिए तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में फंस जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ 7 तरह की कंपनीज होती है, मैं ये सब कंपनीज की बात ही नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे लिए है ही नहीं, ये बड़े कॉर्पोरेशन के लिए। मैं ये सिर्फ 2 कंपनी की बात करता हूँ, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा होता है पार्टनरशिप। मान लीजिए आप अकेले आदमी हैं, आप अकेला खुद से चालू करना चाहते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप को पसंद करिए। अब यहाँ पे क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका खुद का नाम से कंपनी रजिस्टर होता है और उसमें अगर आप अपना ब्रांड नेम लगाना चाहते हैं तब भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें फायदा क्या है, इसमें आपका जो पान नंबर है वो आपका खुद का रहता है, तो यहां पे कोई झंझट नहीं होती है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में जाते हैं, मान लीजिए आप एक से ज्यादा पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तो आपको यहां पे सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, एक वकील के पास जाके पार्टनरशिप डीड करानी पड़ेगी। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में आपका फर्म का नाम होता है और उसमें पार्टनर्स जो होते हैं वो होते हैं और उसमें कितनी परसेंटेज भागीदारी है वो यहाँ पे दर्शाई जाती है। जैसे आपकी पार्टनरशिप डीड बन जाती है, इसके बाद आपको जिस फर्म के नाम से आपने रजिस्टर करवाया है पार्टनरशिप, उस फर्म का आपको पान कार्ड लेना पड़ेगा। ये 2 चीज आपको मिनिमम करनी पड़ेगी। जैसे ये 2 चीज हो जाती है उसके बाद ही आप जीएसटी ले सकते हैं, उसके बाद ही आप करंट अकाउंट चालू कर सकते हैं। तो यहां पे जो प्रोसीजर है थोड़ी सी लंबी है, बट यहां पे बहुत ही इजी प्रोसीजर है। यहां पे आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है डायरेक्टली आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप पार्टनरशिप में भी है, अगर आप एक से ज्यादा पार्टनर भी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ज्यादा उलझन में नहीं फंसना चाहते तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करवाइए जीएसटी अकाउंट का। यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप के अंदर फिर भी कराना चाहते हैं, मान लीजिए आप 2-3 पार्टनर है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पार्टनरशिप डीड करानी पड़ेगी, उसके बाद अपने फर्म का पान कार्ड कराना पड़ेगा। फर्म का पान कार्ड भी आपको, आप ये दोनों चीज जो है ये कोई वकील को पकड़ के करवा सकते हैं बहुत इजीली। ये जैसे ही 2 चीज हो जाती है फिर आपको जीएसटी करवाना है। अब ये बाकी कंपनीज की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 2 कंपनीज की बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अगर सिंगल है, फिर से बता देता हूं, अगर आप सिंगल ओन्ड है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में चले जाइए। अगर आप एक से ज्यादा पार्टनर है तो पार्टनरशिप फर्म में चले जाइए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेशंस लगता है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप कोई फर्म को रजिस्टर कराते हैं। सबसे पहले लगता है जीएसटी। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, अब जीएसटी के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप सोल प्रोप्राइटर है तो आप डायरेक्टली जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आपको 2 चीज चाहिए, एक फर्म का पान कार्ड चाहिए, फर्म का पान कार्ड चाहिए, और दूसरा आपको चाहिए पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये 2 चीज आपको चाहिए, तभी आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर है तो आप सिंपल सीधा जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जीएसटी के ऊपर अप्लाई कैसे करें। जीएसटी के ऊपर अप्लाई करने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था, इसीलिए सबसे पहले मैंने यही बताया था कि कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, कौन से बिजनेस के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स क्या है ना, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा चीज पता होना चाहिए कौन सी जगह से बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने घर से करना चाहते हैं, वो एड्रेस जो है वो पक्का होना चाहिए। तीसरी चीज आपकी पक्की होनी चाहिए कि जिस एड्रेस पे आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं उस एड्रेस का एड्रेस प्रूफ आपके नाम पे होना चाहिए, जीएसटी ऑनर यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम पे होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके नाम पे नहीं है, वो घर तो आपके पापा के नाम पे है या आपके भाई के नाम पे है या आप रेंट पे रह रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको एनओसी करवाना पड़ेगा। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप उस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं तो जो बिजनेस, जो जगह का ऑनर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहे आपका भाई है या जो भी है, या कोई रेंट पे रह रहा है, तो जो मालिक है उसके आपको एनओसी करा के साइन कराना पड़ेगा। और ये एनओसी जो है वो नोटरी सर्टिफाइड होना चाहिए। तो मतलब इसमें भी आपको एक वकील का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक वकील का जरूरत आपको इसमें भी पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। आपको मैं यहाँ पे एक कॉपी भी दिखा देता हूँ। ये है नोटरी सर्टिफाइड, देखिए ये नोटरी है और ये जो चीज है वो एनओसी है, ये एनओसी है। इस टाइप से आपको एनओसी कराना पड़ेगा। देखिए ये पूरा साइन स्टैंप लगाया हुआ है। ये यहाँ पे इसका एड्रेस प्रूफ है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप बिल दे सकते हैं, गैस बिल या लाइट बिल जो भी है, और ये आपको सारी चीज देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप एनओसी करा सकते हैं। एनओसी कराएंगे उसके बाद आप जीएसटी अकाउंट खुला सकते हैं। तो जीएसटी अकाउंट में 2-3 चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जीएसटी अकाउंट कैसे खुलाता है, तो 2 तरीके हैं जीएसटी अकाउंट खुलाने के। एक तो आप डायरेक्टली सीख के डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जीएसटी का पोर्टल है। अब यूट्यूब पे आप जाएंगे ना कि
जीएसटी सर्टिफिकेट या जीएसटी अकाउंट नंबर कैसे ले, आपको बहुत वीडियो है, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसके सारे वीडियोस है और इसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आपको पूरी प्रोसेस बताई जाती है कि जीएसटी अकाउंट कैसे खुलाया जाता है अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर देते हैं और मैक्सिमम आपका 15 दिन के अंदर जीएसटी नंबर आ जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आप एनओसी टाइप से लेते हैं, ऐसे एनओसी लेते हैं आपके जहां पे इसको डाउट आता है तो वहां पे आपके घर पे ऑडिट भी हो सकता है। जीएसटी का जो ऑफिसर है, जो लोकल ऑफिसर है, वो आपके घर पे आके वेरीफाई भी कर सकता है कि ये जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे ये जीएसटी ऑनर जो है वो रहता है कि नहीं रहता है। तो उसके लिए कुछ केसेस में होता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखती है। बाकी जीएसटी अकाउंट ओपन कराना बहुत ही ईजी है। इसके लिए जो लिंक है वो पूरी प्रोसीजर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट जो है वो नाम है gst.government.in, यहां से आप जो है कर सकते हैं जीएसटी अकाउंट रजिस्ट्रेशन। अब बात आती है एमएसएमई सर्टिफिकेशन। जब आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो जीएसटी जो होता है वो आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है। ये जो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन है यानी कि स्मॉल स्केल बिजनेस, मीडियम स्केल बिजनेस, उसका एक सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप कोई अपनी दुकान है या आप ई कॉमर्स भी करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसको फॉर्म रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये दोनों चीज जो हो ये फ्री है, दोनों चीज फ्री है। अब ये इसका टाइम लगता है 15 दिन, ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ये आपको 2 मिनट में मिल जाती है ऑनलाइन। अब इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये कैसे होता है। इसके लिए वेबसाइट में बता देता हूं, उद्यम रजिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहां पे सिलेक्ट करके बहुत इजीली आपने जो जीएसटी में सब चीज डाली है वही चीज आपको यहां पे डालनी है। और ये चीज कब होती है, ये जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है, उसके बाद आपको ये करनी है। 2 मिनट के अंदर आपको आपका उद्यम का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अब ये दोनों चीज आपको दिखा देता हूं कैसी दिखती है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है ना इतनी डिटेल में कोई नहीं दिखाता है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे मैं जीएसटी सर्टिफिकेट बता रहा हूं। देखिए जीएसटी सर्टिफिकेट कुछ इस तरह सा होता है। अगर आप यहां पे देखेंगे ना तो आपको यहां पे जीएसटी नंबर क्लियर कट दिखता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06, यहाँ पे जीएसटी नंबर रहता है और यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म है वो सब एड्रेस वगैरह रहता है। तो ये जीएसटी सर्टिफिकेट जो होता है आपको 10 से 15 दिन में मिल जाता है। जैसे आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना है। अब एमएसएमई कैसे दिखता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये है उद्यम, एमएसएमई बोलो या उद्यम बोलो दोनों एक ही है। जैसे आप रजिस्टर करते हैं जीएसटी नंबर आने के बाद आपको 2 मिनट के अंदर ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज जो भी डिटेल वहां पे थी वही आपको यहाँ पे दिखेंगी। एंटरप्राइज टाइप क्या है, माइक्रो वगैरह। तो ये कैसे भरना है ना, ये दोनों की लिंक, डिटेल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो वीडियो। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रांड रजिस्ट्रेशन की। अब ये कब जरूरत पड़ता है, अगर आप कोई ठेला या दुकान खोलना है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं या आप अपनी खुद की वेबसाइट से अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तब आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब ब्रांड रजिस्ट्रेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अभी आप यहाँ पे देखिए ये लोगो है, तो लोगो कैसे बनाना है, आपको अपना ब्रांड का लोगो भी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक आर लिखा हुआ है, आर या टीएम आपने देखा होगा, ऐसा लिखा हुआ रहता है जो लोगो होता है उसके ऊपर। इसका मतलब होता है ट्रेडमार्क, इसका मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो ट्रेडमार्क आपको लेना जरूरी होता है। कब लेना होता है, मान लीजिए आप अपनी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो कोई कॉपी ना कर ले। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आदिवासी तेल अभी मार्केट में बहुत चल रहा है, लेकिन उसने गलती क्या किया, वो आदिवासी तेल जो बनाने वाली कंपनी है, जो ओरिजिनल लोग है, जो आदिवासी लोग है, उसने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कर पाए। उसके चलते मार्केट में वो फेमस हुआ और जैसे ही फेमस हुआ ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिन लोगों ने उस ब्रांड को डायरेक्टली कॉपी कर लिया और अपनी ब्रांड के नाम से बेचने लगे, आदिवासी तेल आदिवासी तेल। तो वहां पे वो सारी चीज डाइल्यूट हो जाती है, आपके बिजनेस जो है वो पूरा यहाँ पे ठप हो सकता है। इसके लिए आप अगर अपनी ब्रांड से सेल करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडमार्क लेना जरूरी है। सेकेंड चीज, अगर आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। अगर आप कोई दूसरे की ब्रांड को डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको वो ब्रांड का ऑथोराइजेशन लेटर आपको देना पड़ेगा ई कॉमर्स वेबसाइट को, सिंपली बोल सकते हैं एनओसी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी खुद की ब्रांड से सेल करना चाहते हैं तब आपको ट्रेडमार्क लेना जरूरी है। अब ये ट्रेडमार्क कैसे लिया जाता है उसकी सिंपल प्रोसेस बताता हूं। उसके लिए आप इंडिया फाइलिंग करके एक वेबसाइट है, आप डायरेक्टली वहां पे जाके ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग जो है वो आपको ट्रेडमार्क लेने में या पूरी मदद करते हैं। इसका जो प्राइस होता है, ये प्राइस अराउंड आपको 6000 समथिंग पड़ता है एक ट्रेडमार्क का, ठीक है।
जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पे ये जो ट्रेडमार्क है ये लिया हुआ है और ये अराउंड 6,000 रुपए का पड़ता है अगर आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आप अपनी खुद की ब्रांड से ई कॉमर्स पे सेल करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडमार्क लेना जरूरी है, आपको ये 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कोई दूसरे की ब्रांड को रीसेल करना चाहते हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उससे लेना पड़ेगा। ये हो गया। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। जब आपके पास में उद्यम सर्टिफिकेट आ जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, तब आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब कोई भी फर्म जब आप मार्केट में जाएंगे ना बिजनेस लेके, करंट अकाउंट ही रहता है, सेविंग अकाउंट पे बिजनेस नहीं होता है, तो आपको करंट अकाउंट तो लेना ही पड़ेगा। करंट अकाउंट के लिए आपको ये दोनों चीज चाहिए, जीएसटी एंड उद्यम। अब करंट अकाउंट मार्केट में बहुत टाइप के हैं, लेकिन हमने जो ये बिजनेस के साथ करंट अकाउंट खुलाया है वो बीओबी में खुलाया है। बीओबी में हमारा जो मिनिमम लिमिट है 5,000 रुपीज का है, तो मिनिमम आपको 5,000 रुपए बैंक में रखने पड़ेंगे और चार्जेस बहुत ही मिनिमल है। और इसके साथ अगर आप अपनी वाइफ के नाम यानी कि वुमन एंटरप्रेन्योर के साथ में अगर खुलाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। तो बीओबी करंट अकाउंट काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छी सर्विस या बहुत ज्यादा स्केल पे, बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो आप जो दूसरी बैंक है, एचडीएफसी है या आईसीआईसीआई है या बाकी अदर बैंक से भी खुला सकते हैं। इसके बाद क्या करते बात करते हैं वेबसाइट। आप छोटे स्केल पे है, वेबसाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया से भी मैं ट्रैफिक लाके सोशल मीडिया पे भी मैं सेल करना चाहता हूं, तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट मार्केट में बहुत तरीके से बनती है। आप वर्डप्रेस से भी वेबसाइट बना सकते हैं, आप शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म से भी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज आपको बता दूं, साल का आपको मिनिमम 10 से 15,000 का खर्चा आएगा। अगर आप शॉपिफाई पे जाओगे तो वहां पे आपको 22 से 25,000 रुपए का खर्चा आएगा एक वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पे जाओगे तो थोड़ा कम खर्चा आ सकता है, 10,000 से 15,000, क्योंकि उसके अंदर जो होस्टिंग एंड डोमेन है उसका खर्चा ज्यादा होता है। अब वो वेबसाइट कैसी दिखती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ ऑफर्स चल रही है और यहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो ये यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स दिखाई हुई है। अब ये देखिए, ये सारी ये शैम्पू प्रोडक्ट्स है, ऑनियन हेयर ऑयल, ये सनस्क्रीन बॉडी लोशन है ना, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, कॉम्बो में प्रोडक्ट्स है। अब ये कोई भी प्रोडक्ट पे आप, जैसे ये प्रोडक्ट को मैं क्लिक करता हूँ, मान लीजिए ये प्रोडक्ट को मैं क्लिक करता हूँ, ये प्रोडक्ट को मैं देखना चाहता हूँ, तो मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे है, कोई भी सोशल मीडिया पे आप अपनी कोई एक प्रोडक्ट को वहां पे मोनेटाइज कर सकते हैं या एडवर्टाइज कर सकते हैं, और एडवर्टाइज के थ्रू ट्रैफिक को ये पेज पे ला सकते हैं। अब ये पेज पे जब आदमी आता है तो ये आपके सारे फोटोज जो वगैरह है वो देख के, डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के, अगर वो उसको लेने का मन हुआ तो यहाँ पे बाई नाउ पे दबा देता है। अगर उसको ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारी और भी जानकारी उसको मिल जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर रिटर्न्स, रिव्यूज, सारी चीज है। तो ये ऐसी टाइप की वेबसाइट आप बना सकते हैं। मान लीजिए उसने बाई करना चाहा तो यहाँ पे वो बाई का बटन दबाएगा और ये सारे यहाँ पे वो जो भी प्रोडक्ट है वो खरीद लेगा। यहाँ पे कुछ ऑफर्स चल रही है, जैसे अगर आप प्रीपेड पे करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो इस हिसाब से वो प्रोडक्ट को डायरेक्ट बाई कर सकता है। तो आपको यहाँ पे ई कॉमर्स पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, आप अपनी खुद की वेबसाइट से भी सेल कर सकते हैं। बट इस केस में जैसे मैंने बताया आपको 10 से 15,000 रुपए का खर्चा आपको आ सकता है। अब ऐसी वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए दो तरीके। अगर आपको खुद की कोडिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप वर्डप्रेस से बना सकते हैं। उसका पूरा ट्यूटोरियल जो है, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से पूरा वो ट्यूटोरियल देख के अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हो। वो मेरी ट्यूटोरियल नहीं है, किसी दूसरे का है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। तो आप वो देख के पूरी वेबसाइट जो है अपने खुद से बना सकते हैं और बहुत पैसा बचा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कि अगर मान लीजिए आप खुद से नहीं बनाना चाहते तो आप कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंट का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे जो आपको खुद से ऐसी वेबसाइट डेवलप करके बना के देंगे, तो उसका भी सहारा ले सकते हैं। वहां पे आपको 5-10 हज़ार रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूं तो आपको ये वेबसाइट अपना खुद से बनानी चाहिए। इतना हार्ड भी नहीं है, बट आपको आइडिया रहेगा कि ऑर्डर आता है तो कैसे मैनेज करना है, कैसे रिटर्न का प्रोसेस करना है, कैसे शिपिंग कराना है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रोफेशनल ईमेल। ये प्रोफेशनल ईमेल कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैसा होता है प्रोफेशनल ईमेल, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं। अब जैसे यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना, तो आप यहाँ पे देखिए ये प्रोफेशनल ईमेल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है support@orahansa.in। अगर यहीं पे लिखा होता support@gmail.com तो वो काफी अलग सा लगता कि ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड मतलब आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपको नहीं आता। इसके लिए आपके पास जो ईमेल है वो प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, जो आपकी वेबसाइट है उसका भी ईमेल होना चाहिए। support@orahansa.com। मान लीजिए आपका डोमेन योर प्रोडक्ट है तो आपका support@yourproduct.in ऐसा करके होना चाहिए। तो ऐसा जो ईमेल है वो आपको फ्री में मिल जाता है जब आप कोई होस्टिंग प्लान खरीदते हैं।
ठीक है, वो वीडियो मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। जब आप वेबसाइट बनाने जाओगे तो आपको होस्टिंग के बारे में भी बताएंगे, तो वहां से ही आप वो प्लान भी परचेस कर सकते हैं। अब बात आती है ब्रांड के लोगो की। ब्रांड लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रांड का नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ब्रांड का नाम रखिए, ऐसा लोगो डिजाइन करिए जो आपकी प्रोडक्ट से मेल खाता हो, ऐसा यूनिक नाम जो मार्केट में कोई और के पास ना हो, ऐसा ब्रांड और ऐसा लोगो का नाम आपको रखना है। लोगो मैंने आपको बता दिया किस टाइप से होता है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट पे ये जो लोगो है, ये लोगो थोड़ा सा यूनिक लगता है और ये नाम आपको मार्केट में कहीं नहीं दिखेगा। कोई भी गूगल पे सर्च करेगा ऑरा हिंसा तो यही वेबसाइट आपको दिखने वाली है। तो ऐसा यूनिक सा नाम आपको रखना है अपने बिजनेस। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोडक्ट के डिजाइन की। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट देख लीजिए। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, आपने माल तो भर दिया, ये डब्बे के अंदर माल भर दिया, लेकिन ये जो यहाँ पे आप स्टिकर देख सकते हैं, कैसे यहाँ पे स्टिकर बनाया है, कैसे लोगो लगाया है, ये आप डिजाइन कैसे करोगे। इसके बाद ये कुछ मार्केटिंग की फोटोज है, जैसे कैसे यूज करना है ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद ये इमेज आप देख सकते हैं, ये जो मार्केटिंग की इमेजेस है ये आप कैसे बनाओगे। तो ये बोलता है ब्रांडिंग। ये ब्रांडिंग आप कैसे करोगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। जब आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो, यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, आप जब इसके पास जाते हो तो ये लोगों के पास सर्विसेज अवेलेबल रहती है ऐसी, जो आपको ऐसी अपनी खुद की प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करके देते हैं। अब ये ब्रांडिंग का प्राइस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पर प्रोडक्ट आपको 1000 रुपये आजू बाजू आपको देने पड़ेंगे। 1000 रुपये के अंदर क्या आएगा, आपका जो पैकेट है उसका जो रैपिंग है, वो रैपिंग एक पीस 500 रुपये का लगेगा। इसके अलावा आपके जो 5 इमेजेस है मार्केटिंग की, वो 5 इमेजेस का 100 रुपये, यानी कि 500 रुपये उसका लगेगा। एक प्रोडक्ट पे आपको इसके लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे। पान इंडिया कैसे सेल कर सकते हैं। पान इंडिया सेल करने के लिए 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए थे। ई कॉमर्स के थ्रू जा सकते हैं, दूसरा आप जा सकते हैं आपकी खुद की वेबसाइट। तो ये दोनों तरीके से आप पान इंडिया यानी कि पूरे इंडिया के अंदर आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस वे में जाना है। सिर्फ ई कॉमर्स पे जाना है तो आपको ये जो वेबसाइट वगैरह है उसका खर्चा नहीं लगने वाला है। सिर्फ ई कॉमर्स पे आप पहले सेल चालू कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करते हैं। देखिए अभी 2 चीज मैंने आपको बताई कि पान इंडिया में अगर आप जाना चाहते हैं और आप सेल करना चाहते हैं अपनी खुद की वेबसाइट से, जैसे मैं एग्जांपल करके लिए यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए वेबसाइट है, आप यहाँ पे पान इंडिया जा गए हैं, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए किसी ने ऑर्डर दिया। अब ये ऑर्डर को आप सेल या मतलब शिप कैसे करेंगे, उस पार्टी तक पहुंचाएंगे कैसे, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे ये जो ऑप्शन है शिप रॉकेट। अब ये शिप रॉकेट एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे शिपिंग पार्टनर्स के साथ टाई अप कर चुकी है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर करना है, आपका एड्रेस देना है, पिकअप एड्रेस जैसे, और ये जो इसका जो सॉफ्टवेयर है इसको इंटीग्रेट करना है आपकी वेबसाइट के साथ। बहुत इजी है, इसकी सारी प्रोसेस आपको यूट्यूब पे मिल जाती है। तो जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं, आपको जैसे ही ऑर्डर आ जाता है इसकी सॉफ्टवेयर के ऊपर वो पॉपअप हो जाता है, उसके अंदर एड्रेस भी होता है, सब चीज होती है। फिर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको कौन से शिपिंग पार्टनर के साथ इस पैकेज को शिप करना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट डे पे वो कुरियर वाला बॉय आपके घर पे आ जाता है। आपको पैकेजिंग रेडी रखनी है। अब पैकेजिंग किस हिसाब से करनी है उसके लिए भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। अब मान लीजिए आपकी कोई प्रोडक्ट है तो इस हिसाब से आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी। इस टाइप से बॉक्स जो है वो आपको मंगा के रखने पड़ेंगे। अब ये जो बॉक्स है ये मार्केट में मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से, 4 रुपए से लेकर 10 रुपए तक ऐसे बॉक्स मिल जाते हैं। तो ऐसे बॉक्स आपके पास होने चाहिए। कुछ इसके ऊपर कुरियर बैग आती है वो होनी चाहिए, वो 2 रुपए से 3 रुपए के अंदर मिल जाती है। तो ऐसी पैकेजिंग मटेरियल आपको खरीदनी पड़ेगी, और ये पैकेजिंग मटेरियल बहुत ही इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है। या फिर अगर आप अमेज़न या कोई भी वेबसाइट पे भी देखेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट आसानी से मिल जाए। अब इसके बाद बात आती है कि मैं पेमेंट को एक्सेप्ट कैसे करूं। मैं यूपीआई से एक्सेप्ट कर रहा, मतलब मैं कि सामने वाला जो बंदा है वो कोई भी तरीके से इजीली पेमेंट कर सके, उसके लिए आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर रेजर पे का सॉल्यूशन। अब रेजर पे के बारे में आप जानते ही होंगे, तो रेजर पे को आप अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन कैसे होता है इसके ऊपर भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है। तो इंटीग्रेट करने के बाद जब भी आदमी यहाँ पे आपको लाइव में दिखा देता हूँ, जैसे ये कभी भी आदमी बाई नाउ पे क्लिक करता है तो वो चला जाता है सीधा कार्ट पे। अब कार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्ट पे जाने के बाद रेजर पे का ऑप्शन दिखता है उसको, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो ये रेजर पे का ऑप्शन सिलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर करेगा तो सीधा रेजर पे चला जाएगा, और वहां पे वो बहुत सारे तरीके से पेमेंट कर सकता है। जैसे उसका पेमेंट आ जाता है सीधा यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आता है, और आपके पास भी ऑर्डर बुक के अंदर में वो ऑर्डर जो है पॉपअप हो जाता है। तो बहुत ही इजीली आप अपनी वेबसाइट पे ये शिपिंग पार्टनर और पेमेंट
जो दोनों चीज है वो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज बताई है और ये बहुत सारी चीजों के अंदर में आपको मैंने प्रोसेस बताई है कि आप अपना बिजनेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप चालू कर सकते हैं। अब वो प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे जीएसटी कैसे बनाना, उद्यम सर्टिफिकेशन कैसे बनाना, अपनी वेबसाइट कैसे बनानी, वो सारी बड़े बड़े टॉपिक है। तो उसकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नीचे वाला डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। लेकिन अगर आप रियल चालू करना चाहते हैं बिजनेस तो आप जरूर चालू करेंगे। इस वीडियो को फिर से देखिए, फिर से स्टेप पूरे समझ लीजिए कैसे कैसे करना है। देखिए ये चालू करने के लिए ये जो स्टेप है ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं पर भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कि यहाँ पे पूरे स्टेप आपको बताए गए हैं कि जिसमें आपको कैसे बिजनेस चालू करना है स्टेप बाय स्टेप वो बताया गया हो। तो ये वीडियो को सेव करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।